हाय एवरीवन। पिछले दिनों एक दोस्त मेरे पास आके बैठे। हम लोगों ने चाय पी। तो वो मुझसे शिकायत करने लगे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और पैसे की वैल्यू गिर जाती है। और अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो हम बेशक सेविंग करते रहें तो हमारी पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी। और जो है हम एक्चुअल वेल्थ नहीं बिल्ड कर सकेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये इन्फ्लेशन वाली जो चीज़ है, ठीक है पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये तो हर ज़माने में ही रही है। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, उन्होंने हमेशा अपने जो सेविंग्स हैं उनको राइट जगह पे इन्वेस्ट करके प्रोटेक्ट किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किधर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक रियल स्टेट में, यानी प्रॉपर्टी में कुछ पैसे लगाए, लेकिन प्रॉपर्टी की मार्केट अच्छी नहीं है, वो डूब गई। वो कहते हैं यार, बैंक में जो है वो 8 से 10% रिटर्न मिलता है, वो भी कोई मज़े की रिटर्न नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि मैंने कुछ क्रिप्टो में पैसे लगा दिए, लेकिन उसमें भी काफ़ी लॉस हो गया क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट तो ऊपर नीचे चली जाती है। बिजनेस करने का वो टाइम नहीं है क्योंकि वो जॉब करते हैं। तो उनसे मैंने कहा अगर मैं आपको एक रेगुलेटेड ऐसी जगह बताऊँ जहाँ पे आपको, अगर आपने फ़र्ज़ करें, मसलन मैंने उन्हें बताया कि मैंने इन्वेस्ट किया था 1 जुलाई 2024 को, यानी इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक। ये जो ये वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर फ़र्ज़ करें आपने इन्वेस्टमेंट की होती और आपको 48 से 50% तक का अभी तक रिटर्न मिल चुका होता। यानी अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो आपको 48,000 मिल गए होते। तो आपको कैसा लगेगा? तो वो हँसने लगे, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उसका पता नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा किधर होता है? मैंने उन्हें बताया कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो पाकिस्तान में आपके टॉप 5 टू 10% लोग हैं, हू हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो ज़रूर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और मैंने बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनी है कि कुछ लोगों ने आज से 10-15 साल पहले म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करना शुरू किए और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली। तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। और मैंने उन्हें भी समझाया कि देखिए, तकरीबन 3 किस्म के इन म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होता है सबसे पहले कैश फंड्स, जिसे हम कहते हैं मनी मार्केट फंड। दूसरा होता है इनकम फंड और तीसरा होता है इक्विटी फंड्स। जो आपके मनी मार्केट और इनकम फंड्स होते हैं, वो जस्ट लाइक बैंक होते हैं, लेकिन उसमें बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलता है आपको। वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि जब आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड पर एक फंड मैनेजर होता है। उस फंड मैनेजर का एक ही काम होता है, आपके पैसे और आप हज़ारों लोगों के और पैसों को वो इकट्ठा करता है और वो मुख्तलिफ बैंकों के सेविंग रिटर्न्स का कंपैरिज़न करता है, टी-बिल्स का कंपैरिज़न करता है। और वो देखता है कि जहाँ पे 1% भी उसे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। तो आपको, मसलन आप अगर एक बैंक में अपने पैसे रखवाए हुए हैं, तो वो अगर आपको 10% रिटर्न देंगे, तो मोस्ट लाइकली म्यूचुअल फंड्स वाले आपको 11-12%, 2% रिटर्न दे देंगे। तो ये तो 40-50% रिटर्न वाली बात हुई जो मैं कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर होते हैं इनकम फंड्स। उसमें ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब मसलन आज से पॉलिसी रेट, अगर आपको पता होगा, आप सुनते होंगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे ले आया, स्टेट बैंक नीचे ले आया। मसलन आज से कुछ अर्सा पहले पॉलिसी रेट अगर 15-16% था, तो उन्होंने साल पहले वो टी बिल या फिर वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी हुई थी और उस पे 16% रिटर्न था। आज अगर रिटर्न जो है वो 12% है, 11% है, तो क्योंकि उसने तो लॉन्ग टर्म में पहले वो खरीद ली थी ना, तो उस 16% का इफ़ेक्ट अभी तक आपके पैसों पे आ रहा होगा। तो वो जो है आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो आपका ये इनकम फंड होता है। अच्छा, तीसरा होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड वो होता है जिसमें फंड मैनेजर क्या करता है, वो सारे पैसों को इकट्ठा करता है और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। और वो बड़ा स्मार्ट होता है, उसके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं, उसको मार्केट का पता भी होता है क्योंकि वो बिल्कुल इन होता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे रिटर्न्स, कभी-कभी लॉस भी होता है, लेकिन मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी तक 48% रिटर्न
जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, वो अपने क्लाइंट्स को दे चुकी हैं। और लेकिन बात ये है उसमें रिस्क भी होता है, लॉस भी हो सकता है। तो फिर आइडियल सिनेरियो ये होता है कि आप 80% अपनी इन्वेस्टमेंट किसी सेफ जगह रखें, 20% इक्विटी में रख दें। अब मसलन होगा क्या कि मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ₹100 की सेविंग है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ ₹80 तो अपने किसी सेफ यानी मनी मार्केट फंड में या इनकम फंड में सेफ जगह जस्ट जस्ट लाइक बैंक रखवा देता हूँ। तो उसपे तो मुझे वही 10-12% रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो ₹20 मैंने जो हैं इक्विटी फंड में लिखवाए हैं, उसमें अगर मुझे 48% का रिटर्न मिल रहा है, तो ओवरऑल मेरी यानी ₹20 48% का, ₹80 पे तकरीबन 12% का। अब लेकिन जो टोटल मेरा प्रॉफ़िट बनेगा, जब वो दोनों का एवरेज आउट होगा यानी ₹20 और ₹80 का, तो वो कहीं 15, 17, 18, 20% तक चला जाएगा। अगर मैं 20% लेने में कामयाब हो जाता हूँ, तो आप समझें कि 5 साल में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर सकता हूँ। सो और अगर लॉस हो गया फ़र्ज़ करें इस साल, तो ठीक है, ₹20 ही लगाए थे, वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सो ये दिस इज़ द स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो यही करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको कुछ रिटर्न्स दिखा देता हूँ, मसलन मैंने मीज़ान फंड्स की का आपको जो उनकी प्राइसेज़ हैं 11 मार्च की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको ताकि खुद भी पता चल जाए कि ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा हूँ 48 टू 50% रिटर्न होता है और ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ देती हैं। मीज़ान का मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है वो है सबसे बड़ा जो है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले मनी मार्केट फंड, इसमें मंथ टू डेट 9.8, फिस्कल ईयर टू डेट 14.48, यानी कि देखें 2% ऊपर चला गया। इसी तरह अब आप फिक्स्ड इनकम फंड्स में आते हैं, ठीक है? तो इसमें रेट थोड़ा-सा कम है लेकिन फिस्कल ईयर वही 14.80, ठीक है? अब मैं आता हूँ इक्विटी फंड्स में। इक्विटी फंड्स में देखें कि आपका मीज़ान म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है 48.35, इस्लामिक फंड दे रहा है 45.80, एनर्जी फंड दे रहा है 50.51%। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ताकि आप रियल वेल्थ जनरेट कर सकें। और आप इनकी वेबसाइट पे एक वेबसाइट है मुफ़ाब की जिसमें सारे फंड्स का कंपैरिजन होता है mufab.com.pk। उस पे आप जाके देखें, सारे रिटर्न्स अपनी तसल्ली करें, इसको समझें और आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें इन म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।